परिषद ली है महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना की तरफ से, उसका अहम उद्देश्य क्या था? उसका अहम उद्देश त्याचा हाच आहे की महाराष्ट्रामध्ये जे सुवर्णकार कामगार आहेत मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्यावर होणारा अन्याय, त्यांना कामगार कायद्याने कुठल्याही सुविधा मिळत नाहीत ॲज पर लेबर लॉ, त्यांना मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढली जाणार आणि महाराष्ट्रामध्ये हॉलमार्कचा कायदा पूर्णपणे लागू होऊन ग्राहकांची फसवणूक या ठिकाणी बंद केली जाणार आणि बाकीचे जे मुद्दे आहेत कायदेशीर मुद्दे त्याची लढाई पूर्णपणे कायदेशीर लढणार आमचा पक्ष। आणि या सगळ्यांमध्ये आम्हाला जर काही लढाई पूर्णपणे जिंकायची असेल तर महाराष्ट्रातील सुवर्णकार जनतेला, सुवर्णकार कामगारांना आमचं या ठिकाणी आव्हान आहे आमच्या पक्षातर्फे की सगळ्यांनी असाल तिथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उमेदवार निवडून द्या, जेणेकरून आम्ही राज्य शासनात मोठ्या प्रमाणात त्यावर आवाज उठवून तो निर्णय घेऊ शकतो। सर, आपने मेंशन किया है अपने प्रेस नोट में HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो ज्वेलरी के आर्टिफिशियल और प्योर होने के डिफरेंस को ये करता है। इस विभाग में आप ज्वेलरी स्टोर्स को किस तरह का सहयोग देना चाहेंगे? ज्वेलरी स्टोर जो है उसमें से फूड स्टोर्स है उसका गलत उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 916 का हॉलमार्क लगा के देते हैं, लेकिन आप जब दूसरे सोनार के पास वो बेचने को जाते हो तभी जानते हो उसमें प्योरिटी 80% ही है, आपसे वहाँ पे चीटिंग हुई है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग आवाज़ उठाएंगे। वो है तो उसके लिए GR आना चाहिए और वो कायदा एकदम अच्छे से वो लागू होना चाहिए। अगर किसी सोनार ने 916 का बिल दिया वो ऑर्नामेंट्स को और उसमें अगर सोना कम निकला तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन होगा, तभी वहाँ पे अपने ग्राहक सब संतुष्ट हो जाएंगे। सर, आपने महाराष्ट्र एक मिनिट जरा अनेक वर्षापासून नेमकी आत्ताच पत्रकार परिषद घेण्याचं प्रयोजन काय? कारण कामगार आमच्याकडे गेल्या 6 महिन्यापूर्वी या बाबतीत आले, बरेचसे त्यांचे प्रश्न प्रलंबित होते। तुम्हाला माहिती आहे महाराष्ट्रातील प्रत्येक कामगार वर्ग हा सगळीकडे त्रासला, कंटाळला की त्याकडे एकच पर्याय राहतो, ते म्हणजे शिवती। राजसाहेबांकडे तो प्रश्न मांडतो, त्यांनी मांडले प्रश्न, त्यानंतर 7 ते 8 महिने आम्ही याच्यावर आमच्या कायदेशीर टीमने अभ्यास केला। त्यानंतर आमचे जे सहकारी सगळे पदाधिकारी आहेत त्यांनी आम्ही याच्यावर अभ्यास केला आणि आता पत्रकार परिषद घेण्याचं काही इलेक्शनच्या तोंडावर काही कारण नव्हतं। आम्ही मगाशी सांगितलं, सरकार आलं बदलल्यानंतर आमची पहिली लढाई, मोठा आंदोलन या ठिकाणी महाराष्ट्रात दिसलं। सर, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना की तरफ से आपने एक अहम मुद्दा ये है कि ज्वेलरी के क्षेत्र में युवाओं को आप रोजगार देंगे। रिसेंटली हमने देखा राज ठाकरे जी द्वारा एक मैनिफेस्टो भी महाराष्ट्र के लिए दिया गया है, बेसिक क्वालिटी ऑफ फूड, वाटर और सेकंड फेज और थर्ड फेज में डिवाइड किया गया है। आप इस पर कैसे वर्क करेंगे? अभी इलेक्शन के मौके पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनाव में लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, इस पर जो महाराष्ट्र की जनता आप पर किस तरीके से ट्रस्ट करेंगे? हम इस मुद्दे पर एक ही कहना चाहेंगे कि ये चुनावी मुद्दा है, हमने बोला है कि हमको चुन के दो, सभी पार्टियां बोलते हैं, लेकिन ये जो कामगार है ये मुद्दा हमारा चुनाव का नहीं है। दिस इज नॉट अ इलेक्शन पॉइंट, दिस इज अ लॉन्ग टर्म पॉइंट, बिकॉज दिस इज अ प्रोसीजर, इज लॉन्ग टर्म प्रोसीजर। दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द दिल्ली, देन वी कम टू द महाराष्ट्र। तो हमारा ये दिल्ली से इसका कायदेशीर लड़ाई शुरू होगा, वो महाराष्ट्र में आगा और इनको हम लोग न्याय देंगे। सिर्फ फिर से यही कहता हूँ, अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा MLA यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रत्याशी चुन के आते तो हमको ये लड़ाई बहुत इजी हो जाएगी, जो हम विधिमंडल में, विधानसभा में उसके आवाज़ उठा के हम लोग उसके ऊपर GR ला सकते हैं। तुम्हें क्या